बाबरी पर उमा भारती का बयान सामने कहा, खुदा इबादत इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने, हम सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम पर बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। ईंटें भी गायब हो गई थी। मेरी मित्र ममता बनर्जी को सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए। तो एक बार फिर से बाबरी मस्जिद पर बयान सामने आया है। उमा भारती की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, एक बार फिर से बाबरी का विवाद राजनीतिक गलियारे में आ चुका है। 6 दिसंबर से पहले एक बार फिर से बयानबाजी बाबरी को लेकर तेज हो गई। देखिए, बाबरी का पूरे देश में ना फैले, इसको लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर ममता बनर्जी को टैग करते हुए लिखा है कि वो इस वायरस को रोके। कौन सा वाला वायरस? बाबरी वाला। जो बाबरी बनाने की बंगाल में बात कही जा रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए उस ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक पर कार्रवाई की मांग उमा भारती ने की है। उमा भारती ने 2 टूक कहा कि भाई, आप इस्लाम में मस्जिद बने, हम सम्मान करते हैं, इबादत के लिए बने, लेकिन बाबर के नाम पर बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो अयोध्या में पहले बाबरी मस्जिद का हुआ है। ये याद दिला दिया। आपको याद होगा, उमा भारती वही है जिन्होंने बाबरी विध्वंस करने वाली कार सेवा को लीड किया था, और वही उमा भारती अब कह रही हैं कि जो अयोध्या में बाबरी का हाल हुआ था, वही यदि दूसरी बाबरी बनेगी तो एक एक ईंट नहीं बचेगी, गायब कर दी जाएगी। कुल मिलाकर बाबरी वाला विष और जहर अब देश में नहीं फैलने देंगे। साथ ही बंगाल में जो दूसरी बाबरी बनाने की बात कही जा रही है, उन विधायक पर भी कार्रवाई की मांग की है। ममता बनर्जी से कहा है कि बंगाल एवं देश की अस्मिता और सद्भाव के लिए आपकी जिम्मेदारी, आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। कुल मिलाकर ये विवाद जो है वो अब बखेड़ा बनता जा रहा है। बाबरी कैसे बनेगी? हिंदू संगठन तो भाई बढ़ के नजर आ रहे हैं। वो अयोध्या की तरह बाबरी की हाल करने के लिए वो उत्सुक हैं, कह रहे हैं कि देश में दूसरी तो अब बाबर। बिल्कुल प्रमोद, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे। यूपी के बदायूं से एक हैरान करने वाली घटना आई। यहाँ आसमान से बर्फ की सिल्लियां गिरी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन ये बर्फ की सिल्ली कहां से आई, वो इस रिपोर्ट में देखिए। घटना बदायूं में बिलसी थाने के दीनपुर इलाके में एक ईंट भट्टे की है, जहां से यह अजीबोगरीब मामला सामने आया। धूप खिली हुई थी, तभी अचानक आसमान से 20 से 25 किलो वजन की एक बर्फ की सिल्ली गिरने से वहां हड़कंप मच गया और भट्टे पर काम कर रहे लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। वहीं बिलसी एसडीएम ने मामले को लेकर कहा कि सिल्ली गिरने की जानकारी मिली है और इसकी जांच जारी है, लेकिन कई जानकारों का ये कहना है कि इस मौसम में बर्फ नहीं गिरती। ऐसा हो सकता है ये बर्फ किसी प्लेन या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से गिरी हो। अब यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में योगी ने एक बार फिर घुसपैठियों पर निशाना साधा। दरअसल योगी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार से अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार राज्य में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएगी और किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम योगी ने जिला प्रशासन को अपने इलाके में घुसपैठियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी अब यूपी में युवा शक्ति को एक खास यात्रा अभियान चलाने जा रही है, जिसमें रोजगार और स्टार्टअप की जानकारी देकर युवा वोटरों को अपनी ओर जोड़ने पर फोकस रहेगा। बीजेपी पदयात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे मार्गदर्शन में आयोजित करेगी। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं की टोली गांव-गांव और कॉलेज विद्यालयों में पहुंचकर संपर्क अभियान चलाएगी। इसके अलावा इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं तक सरदार पटेल के विचारों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी उन तक पहुंचाना है। दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को सरल, तेज और जनता के अनुकूल बनाने के लिए सरकार एक बड़ा पुनर्गठन करने जा रही है। इस बदलाव के तहत दिल्ली में मौजूदा 11 जिलों को बढ़ाकर 13 किया जाएगा।
दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को सरल, तेज और जनता के लिए अनुकूल बनाने के लिए सरकार एक बड़ा पुनर्गठन करने जा रही है। इस बदलाव के तहत दिल्ली में मौजूदा 11 राजस्व जिलों को बढ़ाकर 13 किया जाएगा। साथ ही एसडीएम ऑफिस की संख्या भी 33 से बढ़ाकर अब 39 की जाएगी। सरकार की योजना है कि हर जिले में एक तरह का मिनी सचिवालय बनाया जाए, जहां कानून व्यवस्था को छोड़ Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.